ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, राइट। पहले स्टेप में क्या होता है कि ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम जिसे हम कहते हैं काइनेज एंजाइम, राइट, हेक्सोकाइनेज एंजाइम। यहाँ पे एक बात, जब कभी रिएक्शन में काइनेज एंजाइम इस्तेमाल होता है वहाँ पे या तो फॉस्फेट ग्रुप रिमूव होगा, राइट, वहाँ पे या तो फॉस्फेट ग्रुप रिमूव होगा या वहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप की एडिशन होगी, ठीक। तो पहले स्टेप में क्या होता है कि ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। इसका मतलब कि ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पे हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप की एडिशन हुई है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम जिसे हम कहते हैं काइनेज एंजाइम। इस स्टेप में जो एंजाइम इस्तेमाल हुआ है उसे हम कहते हैं हेक्सोकाइनेज एंजाइम, राइट। तो ग्लूकोज सिंपली कन्वर्ट हुआ है इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। कार्बन नंबर 6 पर, ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पर हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप की एडिशन हुई है, राइट। अब यहाँ पर एक बात कि ये फॉस्फेट ग्रुप आया कहाँ से, तो इस स्टेप में ग्लाइकोलिसिस के पहले स्टेप में हमारे पास क्या होता है कि एक एटीपी का मॉलिक्यूल यूटिलाइज होता है, इस्तेमाल हो जाता है, जो कि कन्वर्ट हो जाता है इनटू एडीपी में प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, राइट। तो ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम काइनेज, कौन सा एंजाइम है, काइनेज एंजाइम की मदद से ये फॉस्फेट ग्रुप ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पर अटैच हो जाता है, राइट। तो ग्लाइकोलिसिस के पहले स्टेप में हमारे पास ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम जिसे हम कहते हैं हेक्सोकाइनेज एंजाइम। ग्लाइकोलिसिस के नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि यही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम जिसे हम कहते हैं आइसोमरेज एंजाइम। इस स्टेप में क्या हुआ, सिंपल आइसोमेरिज्म का प्रोसेस हुआ। आइसोमेरिज्म हम किसे कहते हैं कि वो वाले मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में क्या है, आइसोमेरिज्म का प्रोसेस या आइसोमर है एक दूसरे के, राइट। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, सिंपल आइसोमेरिज्म का प्रोसेस हुआ, एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट हुआ, राइट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना है, दोनों एक ही चीज़, सिर्फ और सिर्फ एटम्स अरेंजमेंट में डिफरेंट है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर में डिफरेंट है। तो स्टेप में क्या होता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है अपने आइसोमेरिक फॉर्म में जिसे हम कहते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम जिसे हम कहते हैं आइसोमरेज एंजाइम या फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज, राइट। अगर सिंपली कहें तो आइसोमरेज एंजाइम की मदद से ये प्रोसेस होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि यही फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है एक मॉलिक्यूल में जिसे हम कहते हैं फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम जिसे हम कहते हैं काइनेज एंजाइम। ये सिंपली अगर हम कहें तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की मदद से। अगर फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज भी नहीं याद हो सकता तो सिंपली हम कहेंगे कि काइनेज एंजाइम की मदद से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। इस प्रोसेस में क्या होता है या इस स्टेप में क्या होता है कि काइनेज एंजाइम की मदद से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। इसका मतलब फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 1 पर फॉस्फेट ग्रुप की एडिशन हो जाती है। कार्बन नंबर 6 पे ऑलरेडी मौजूद था फॉस्फेट ग्रुप, जबकि
कार्बन नंबर 1 पर फॉस्फेट ग्रुप की एडिशन हो जाती है, जिसकी वजह से एक मॉलिक्यूल बनता है जिसे हम कहते हैं बिस फॉस्फेट, यानी 2 फॉस्फेट ग्रुप ऐड हैं, राइट। तो इस स्टेप में क्या होता है कि काइनेज एंजाइम की मदद से फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 1 पर हमारे पास एक फॉस्फेट ग्रुप की एडिशन हो जाती है और मॉलिक्यूल बनता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ये फॉस्फेट ग्रुप जो कार्बन नंबर 1 पर ऐड हुआ है, ये आया कहाँ से? इस स्टेप में हमारे पास अगेन एक एटीपी का मॉलिक्यूल यूटिलाइज होता है जो कि ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और ये फॉस्फेट काइनेज एंजाइम की मदद से कार्बन नंबर 1 पर ऐड हो जाता है और मॉलिक्यूल बनाता है जिसे हम कहते हैं फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? एक एंजाइम जिसे हम कहते हैं एल्डोलेज, राइट। एल्डोलेज एंजाइम की मदद से ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है 2 मॉलिक्यूल्स में। एक को हम कहते हैं ढप, दूसरे को हम कहते हैं गप, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और दूसरा क्या? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये 2 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। इस स्टेप में क्या होता है कि फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है 2 मॉलिक्यूल्स में, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम जिसे हम कहते हैं एल्डोलेज एंजाइम। ठीक, यहाँ तक ये जो जितने भी स्टेप्स थे ग्लाइकोलिसिस के, इन्हें हम कहते हैं प्रिपरेटरी फेज। कौन सा? प्रिपरेटरी फेज। ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है इनटू ढप एंड गप में। यहाँ तक इन सारे स्टेप्स को हम कहते हैं प्रिपरेटरी फेज। इसका मतलब कहीं ना कहीं पे एटीपी का मॉलिक्यूल यूटिलाइज हो रहा था ताकि कोई चीज़ बने ग्लाइकोलिसिस स्टेप में, या ग्लूकोज के ब्रेक डाउन होने के प्रोसेस के लिए, या बॉडी के एनर्जी देने के लिए कोई चीज़ तैयार हो। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है एंड प्रोडक्ट में जिसे हम कहते हैं ढप और गप। अब इससे नेक्स्ट फेज, ये नेक्स्ट स्टेप्स जो आगे फर्दर प्रोसीड होंगे वो हमारे पास है पे ऑफ के फेज। इसका मतलब बॉडी के लिए अब एनर्जी इससे आगे स्टेप्स में बॉडी के लिए एनर्जी बनेगी।